नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य में प्रतिवर्ष 5 करोड़ पर्यटकों के आवागमन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए हवाई सेवा की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिमला में कल एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में हवाई सेवा को सुदृढ़ करने के लिए चरणबद्ध तरीके से सभी जिला मुख्यालयों और जनजातीय क्षेत्रों में 16 हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में प्रदेश में 9 स्थानों पर हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दूसरे चरण में शेष 7 हेलीपोर्ट स्थापित किए जाएंगे, जबकि 4 स्थानों पर हेलीपोर्ट के लिए प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि बेहतर हवाई सेवा राज्य के पर्यटन क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख अंग है और इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर भी मिलते हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि राज्य सरकार पर्यटन अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण और पर्यटकों के लिए सुविधाओं में सुधार पर विशेष बल दे रही है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज ऊना जिले में गगरेट विधानसभा क्षेत्र के मरवाड़ी गांव के आपदाग्रस्त क्षेत्र जोह सधानी का जायजा लिया और जन समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि जो सधानी सड़क क्षतिग्रस्त होने से लगभग 11 गांव के लोग प्रभावित हुए हैं। पठानिया ने कहा कि जो संधानी पुल का निर्माण नाबार्ड के तहत किया जाएगा, लेकिन जब तक पुल का निर्माण नहीं होता तब तक वैली ब्रिज का निर्माण किया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों को शीघ्र सुविधा मिल सके। उन्होंने पुल निर्माण के लिए अधिकारियों को नाबार्ड के तहत डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए। कुलदीप पठानिया ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ व भूस्खलन से प्रभावित पीड़ितों को राहत प्रदान करने और उनके पुनर्वास के लिए प्रदेश सरकार तीव्रता से काम कर रही है। पठानिया ने आपदा पीड़ितों के लिए चलाए गए राहत व पुनर्वास कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि जिला ऊना को आपदा के कारण 226 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा है। प्रदेश में भारी बरसात से क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करने के लिए लगाई जा रही जेसीबी पर भी अब राजनीति हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने ये आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में अधिकतर सड़कें ठप्प हैं और उन्हें खोलने के लिए भाजपा नेता मुफ्त में जेसीबी लगा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के एक मंत्री सड़कों को ठीक करने के लिए केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जेसीबी लगाने की हिदायत दे रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1000 से अधिक संस्थान बंद हो चुके हैं और अब मंडी की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को बंद करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत 140 से अधिक महाविद्यालय थे, जिनमें से बड़ी संख्या में बाहर कर दिए गए हैं। अब संस्थान के पास केवल 3 जिलों के महाविद्यालय ही होंगे, जो दुर्भाग्यपूर्ण हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज शिमला के शोघी में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के अमृत काल में माटी का अभियान सार्थक और नितांत आवश्यक प्रतीत होता है। बिंदल ने कहा कि देश भर में 15 अगस्त को मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि अमृत काल की बेला में देश ने भारत माता के खोए हुए गौरव को पुनर्स्थापित करने का संकल्प लिया है। बिंदल ने कहा कि हमें भारत को विश्व की महाशक्ति के रूप में खड़ा करना है। ऐसे समय में माटी का वंदन समय की आवश्यकता है। सोलन जिला में स्क्रब टाइफस के अब तक 11 मामले सामने आ चुके हैं और इस बीमारी से ग्रस्त 3 लोगों की मौत हो गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उप्पल ने ग्रामीण लोगों से पशुओं को चारा लाते समय एहतियात बरतने व अपने शरीर को पूरी तरह से ढक कर रखने का आग्रह किया ताकि स्क्रब टाइफस से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि यदि लोग सावधानी बरतें तो इस बीमारी से बचाव हो सकता है। पूरे प्रदेश की तर्ज पर सोलन जिला में 9 सितंबर को सोलन स्थित जिला व सत्र न्यायालय, कंडाघाट, अर्की, कसौली और नालागढ़ न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव आकांक्षा डोगरा ने बताया कि इन लोक अदालतों में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।